इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ डू यू क्रैक द एचआर राउंड्स ऑफ फ्लिपकार्ट, हाउ डू यू बिकम द राइट कल्चर फिट पर्सन फॉर फ्लिपकार्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे ऐसे काफी सारे वीडियोस हैं जो मैंने डाले हैं जो आपको अपने प्रोफेशनल करियर में काफी हेल्प करेगा। तो जब वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट मेजरली 5 वैल्यूज पे फोकस करता है, ABCII। ए का मतलब है ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब ये है कि आप एज अ पर्सन काफी ओडेशियस होने चाहिए। आप अपने गोल्स, अपने आउटकम्स के प्रति हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए एंड आपका वर्किंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि उस हाई रिस्क के साथ साथ आप ये भी सोचो कि आप अपने आउटकम के करीब कैसे जाओगे। आपने ओडेशियसली सोचा, एक बड़ा गोल लिया, उसके लिए आपने रिस्क भी लिए, कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी निकाले एंड आप उस गोल के करीब भी गए। सो दैट इज ओडेसिटी। दूसरा है बी मींस बायस फॉर एक्शन। इसका मतलब है दैट यू शुड बी अ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन। आपको कोई भी काम अपने लीडर के थ्रू या मैनेजर के थ्रू आ रहा है तो प्रोएक्टिवली आपने उस पर काम किया। ऐसा नहीं कि उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते गए। तुरंत आपको एक्शन लेना है एंड फुल ओनरशिप भी लेना है। तो अगर कुछ भी काम आपके पास आया तो आपको दिखाना है कि फुल एंड टू एंड ओनरशिप आपने कैसे ली। तो एचआर क्या करता है, काफी सारे सिचुएशन बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यू में, जस्ट टू नो यू कि आप कंपनी के लिए कल्चर फिट हैं या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये सारे वैल्यूज को डिस्प्ले करना होता है। तीसरी वैल्यू आती है C, विच मीन्स कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। तो उसमें आपको बताना है कि आप कस्टमर को एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल रख के सोचते हो एंड उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हो। एचआर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है एंड अपनी टीम में वो कॉन्फ्लिक्ट को आपने कैसे रिजॉल्व किया, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें बोले कि कस्टमर के साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर कुछ ना कुछ गलत हुआ हो जो आपको पता चला हो कंपनी में और आपने कैसे आगे बढ़ के उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराया। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एचआर पूछ सकते हैं। चौथी वैल्यू आती है इंक्लूजन की। I स्टैंड फॉर इंक्लूजन। तो इंक्लूजन का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें आपके सभी कोवर्कर्स, कलीग साथ में बैठ के काम कर सके। एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसमें अगर किसी को आपको फीडबैक भी देना है तो वो आराम से दे पाए। तो इंक्लूजन का सिंपल सा मतलब ये है, सबको इंक्लूसिव रखते हुए आपको आगे चलना है। इवन कंपनी को भी कोई गोल अचीव करना होता है तो उसमें मल्टीपल टीम्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंपनी के लीडर्स हमेशा अपने टीम के सभी मेंबर्स को एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो एचआर भी इस तरह का पर्सन ही ढूंढता है हायरिंग करने से पहले। एंड फिफ्थ वैल्यू इज अनदर I, विच स्टैंड्स फॉर इंटेग्रिटी। इसका मतलब है एथिकली, मॉरली आपका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जिनका वैल्यू सिस्टम सही ना हो। एक मोरली एथिकल ग्राउंड बनाना होता है एंड उसी के दायरे में सबको काम करना है। तो इंटेग्रिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है एचआर का या इवन हायरिंग मैनेजर का। तो हमेशा याद रखना कि इन सब वैल्यूज को टेस्ट करने के लिए वो आपसे काफी सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी हो सकता है या आपके पास में कुछ कॉलेज से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो हमेशा इन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए अपने सारे आंसर्स को फ्रेम करो। अब बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, जाके ChatGPT से या जेमिनी से ये पूछो कि अलग अलग सिचुएशन बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस बना के दे दे। कुछ 15-20 क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी। उन सभी क्वेश्चंस को अपने हेड में प्रिपेयर कर लो कि आप कैसे आंसर दोगे। तो आप जो भी स्टोरी बताओगे अपने आंसर के अंदर, उन स्टोरी के अंदर कोई ना कोई ये वैल्यू तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर एक से ज्यादा वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही हो, बट इनमें से कुछ ना कुछ वैल्यूज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम जो कि कल्चर फिट का टेस्ट है वो हमारा पास नहीं होता, और वो हमको कभी पता भी नहीं चलेगा। वो हमेशा हायरिंग मैनेजर या एचआर को पता होता है क्योंकि वो स्पेसिफिकली उन वैल्यूज को ही देख रहा होता है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका IQ अच्छा होता है, वो ट्रेनेबल होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या होता है, वो बेसिकली कल्चर फिट का ही निकलता है। तो इस तरह से आप प्रिपेयर करोगे तो आप हर एचआर राउंड स्पेशली फ्लिपकार्ट के लिए या फ्लिपकार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसे कि मिंत्रा हो गई, क्लियर ट्रिप हो गई, तो वो आप पास कर पाओगे। तो आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं ऐसे काफी सारे वीडियोस आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे।